आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, उसे 4 ब्लॉक में बांटा गया है। यानी कि जितने भी तत्व हैं उन्हें हम 4 ब्लॉक में बांटे हुए हैं। तो वो 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक और चौथा है एफ ब्लॉक। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट सभी के बारे में बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन NS उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जब आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा एस उपकोष में प्रवेश करेगा तो ऐसे तत्व कहलाएंगे एस ब्लॉक के तत्व। आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है 3s यानी कि एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब आखिरी इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे हम बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व। तो सोडियम यहाँ पर एस ब्लॉक का तत्व है। वही हम बात करें एस ब्लॉक के तत्वों के आवर्त सारणी में स्थान की, तो ये तत्व आवर्त सारणी में पहले और दूसरे वर्ग में आते हैं। तो जैसा कि आप आवर्त सारणी देख सकते हैं, तो पहला वर्ग ये है और दूसरा वर्ग ये है। इन दोनों वर्ग में एस ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। अगला पॉइंट ये है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो NS1 से लेकर NS2 में प्रवेश करते हैं। यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा NS1 और दूसरा वाला होगा NS2। जैसे पीछे हम लोगों ने देखा कि सोडियम जो था वो NS1 का था, क्योंकि उसके बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था सिर्फ एक आ रहा था। वहीं अगर मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लें तो वो आएगा NS2 का एग्जांपल। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कह रहा है कि पहले वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। वहीं दूसरे वर्ग के तत्वों को हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं और इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। अब इन्हें क्षार धातु क्यों कहा जाता है, आइए समझते हैं। इन्हें क्षार धातु इसलिए कहा जाता है कि जो क्षार धातु है वो लैटिन शब्द एल्कली, और एल्कली का मतलब होता है कास्टिक। यानी कि जितने भी क्षार धातु होते हैं ये पानी से क्रिया करके कास्टिक यानी कि क्षार बनाते हैं। इसलिए एस ब्लॉक के तत्वों को हम क्षार धातु कहते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप के हो चाहे सेकेंड ग्रुप के हो। सेकेंड ग्रुप के जो तत्व हैं उन्हें हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। यदि हम बात करें पी ब्लॉक के तत्वों की, तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कोष में पी उपकोष में भरते हैं उन्हें हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फास्फोरस इत्यादि। तो आइए मैं आपको क्लियर कर दूं कि कैसे ये पी ब्लॉक के तत्व है। तो यदि हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हम देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p2। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो यहाँ पर जो s के आगे 1 लिखा है तो ये प्रदर्शित करता है पहले कोष को यानी कि K, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2s2, 2p लिखा है तो आगे जो ये 2 लिखा है ये दूसरे कोष को प्रदर्शित करता है यानी कि कोष L। उसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं फास्फोरस का, जिसका परमाणु क्रमांक है 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो यहाँ पर आप देखिए 1s पहले कोष को प्रदर्शित करता है यानी कि को प्रदर्शित करता है, 2s2p दूसरे कोष को प्रदर्शित करता है यानी कि L कोष को प्रदर्शित करता है, और 3s 3p अगले कोष यानी कि तीसरे कोष को प्रदर्शित करता है जो कि है M। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखेंगे, जैसे कार्बन में देखें तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 2p में, और वहीं फास्फोरस में देखें आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3p में। तो जो भी इलेक्ट्रॉन है चाहे कार्बन के हो चाहे फास्फोरस के हो तो आखिरी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जा रहा है, इसलिए ये दोनों किस ब्लॉक के तत्व हुए, पी ब्लॉक के तत्व हुए। यदि हम बात करें पी ब्लॉक के तत्वों के आवर्त सारणी में स्थान की, तो पी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में 13 से 18वें वर्ग में रखा गया है।
जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, 13 से लेकर 18 तक के जो समूह है ये आते हैं पी ब्लॉक के तत्व में। यदि हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो पी ब्लॉक के तत्वों के संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP126 होता है। तो ये वाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हम सभी जानते हैं कि वाह्यतम कोष संयोजी कोष कहलाता है। तो इसके वाह्यतम कोष में S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो P ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग 13 और 14 को हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो आने वाले दिनों में हम वर्ग 15, 16, 17 और 18 जो कि आपके क्लास 12th के सिलेबस में मेंशन है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आवर्त सारणी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर कर दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो खड़े कॉलम है, जिन्हें हम वर्ग बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप या फिर समूह भी बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 करके 18, यानी कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें कुल 18 वर्ग दिए हुए हैं। तो पहले के जो 2 वर्ग है ये है आपके एस ब्लॉक के तत्व। बीच में आपको ये जो 10 वर्ग दिखाई दे रहे हैं ये है डी ब्लॉक, यानी कि 3 से लेके 12 तक। और आवर्त सारणी से बाहर नीचे 2 आपको आवर्त दिखाई दे रहे हैं, जो है कि लेंथेनाइट और एक्टेनाइट, जो कि एफ ब्लॉक के तत्व है। यहाँ पर आप 13 से लेकर 18 के बीच देख सकते हैं आपको पी ब्लॉक के तत्व दिए गए। तो 13 और 14 के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। यदि बात करें हम क्लास 12th के सिलेबस की, तो पी ब्लॉक के अंतर्गत हम 15 से लेकर 18 तक के समूहों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि वर्ग 15 नाइट्रोजन परिवार, वर्ग 16 ऑक्सीजन परिवार, वर्ग 17 हैलोजन समूह और वर्ग 18 अक्रिय गैसों का समूह।